तो कैसे हो मेरे बच्चों। तो तुम्हें पता होगा कि अब मैं संदीप कुमार मलिक हूँ, मैं आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट हूँ एंड मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ। और शायद अगर आपको फाइन आर्ट्स पढ़ना है तो मैं आपका फाइन आर्ट्स टीचर भी हूँ। तो आप सोच रहे हो कि सर आप तो इंग्लिश पढ़ाते हो, आप आईआईटी खड़गपुर में बैचलर साइंसेस केमिस्ट्री कर रहे हो, क्यों आप फाइन आर्ट्स भी पढ़ा रहे हो। तो पहली बात तो एक्चुअली आई एम कनेक्टेड टू आर्ट, ओके, नॉट ओनली पेंट आर्ट। फर्स्टली, अगर आपको लग रहा है कि आर्ट बस एक पेंटिंग है या फिर कुछ बनाना है या फिर गाना गाना होता है, वो सब आर्ट नहीं होता। आर्ट इज योर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, ओके। एंड वी मैं इसका अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपको पता है मार्शल आर्ट क्यों बोला जाता है। अगर आप कराटे करते हो, ताइक्वांडो करते हो, जूडो रेसलिंग करते हो, तो उसको मार्शल आर्ट क्यों बोला जाता है, आपने कभी सोचा है क्यों बोला जाता है। ठीक है, आप वहाँ पे तो सिंगिंग नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे पेंटिंग नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो, बट उसको आर्ट क्यों बोला जाता है। पहली बात, वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, नॉट योर इमेजिनेशन और नॉट योर एनीथिंग, बट इट्स योर टैलेंट, योर फिजिकल फोर्स, ओके, योर ब्रूट फोर्स, वो आप उसको शोकेस कर रहे हो। और दूसरी बात, आर्ट्स इसीलिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज किया जाता है क्योंकि आर्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है कि अगर आप किसी पेंटिंग को देख रहे हो, वो आपको अच्छी लग रही है, अगर किसी ने पेंटिंग बनाई, आप उसका पेंटिंग स्टाइल को आपको अच्छा लग रहा है, तो वो आपके लिए एक आर्ट है, ठीक है। वही सेम चीज किसी को बुरी लग सकती है, ओके। तो मीन्स आर्ट इज थिंग, ये आप वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो कैसा लग रहा है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला मार्शल आर्ट इसलिए मार्शल को आर्ट के साथ जोड़ा गया है क्योंकि इट्स नॉट कि टाइकोंडो बेटर है कि कराटे बेटर है कि जूडो बेटर है कि रेसलिंग बेटर है, वो नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन दोनों लड़ाई कौन फाइट कर रहा है, कराटे कौन कर रहा है, ताइक्वांडो कौन कर रहा है, या जूडो कौन कर रहा है। अगर कराटे करने वाला, भले ही कराटे बहुत अच्छा आर्ट हो, मार्शल आर्ट हो, बट तब भी अगर उसका जो करने वाला है वो उतना अच्छा ना कर रहा हो, वो बिगिनर हो, तो जूडो वाले से हार जाएगा, या वाइस वर्सा, ओके। तो इसका एक्चुअल मीनिंग है कि जो मार्शल आर्ट है इसका टोटली डिपेंडेंट ऑन द डूअर या रिसीवर। तो अगर आप कोई भी आर्ट देखोगे तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे देख रहे हो, जो बंदा बना रहा है, जो बंदा एक्सप्रेस कर रहा है खुद के इमेजिनेशन, खुद के व्यूज को, वो किस बेसिस पे उसको ये कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और आप किस बेसिस पे उसको जज कर रहे हो। तो आर्ट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। एंड द वर्ड फाइन आर्ट, चलो आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ, ठीक है। तो यू मस्ट सी, सो आपने इंग्लिश में कुछ किसी ने बोला था कि सर इट्स वेरी बोरिंग, योर स्लाइड्स आर गेटिंग बोरिंग, सो आई थॉट ओके, इंग्लिश में एक्चुअली आई हैव टू मेंटेन अ डेकोरम, क्योंकि आपने अपने इंग्लिश टीचर्स को देखा होगा, हाउ दे बिहेव, हाउ मच रेस्पेक्टफुल दे आर, हाउ मच कंट्रोल्ड दे आर, हाउ मच मीन्स they have a set of boundaries, okay. You can call it I I'm not getting the perfect word, but आप उनके समझ लो कि आप उनका ऐसा रहता है कि वो इतने काम करते हैं, इतने बाउंड्री में काम करते हैं कि कुछ ज्यादा ही ना हो जाए या फिर बहुत कम ही ना हो जाए। तो मैंने एज ए इंग्लिश टीचर सोचा था कि ठीक है, मेरे बच्चों को इंग्लिश समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा आर्टिस्टिक रहेगा, बट टोटली ही आर्टिस्टिक भी नहीं रह जाएगा कि आपको इंग्लिश की जगह पेंटिंग समझने लग जाए, ओके। बट फाइन आर्ट्स में ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। फाइन आर्ट्स में मैं आपके लिए हिंदी में बात करूंगा, आपसे आंखों में आंख मिला के बात करूंगा, ओके। एंड बहुत इंजॉय करेंगे, एंड बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग सीख देखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर उसके बारे में जानेंगे। एंड आई वुड से फाइन आर्ट्स इज अ गुड सब्जेक्ट फॉर यू इन एनसेट, बिकॉज आई वुड से अगर तुम फाइन आर्ट्स डे वन से इवन हाफ एन पढ़ते हो, तो तुम आराम से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि फाइन आर्ट्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपको कुछ रटना नहीं है, उस जिसमें कुछ आपको समझना नहीं है, बस आपको फील करना है कि वो जो पेंटर है या फिर जो पेंटिंग की स्टाइल है, जो पेंटिंग का पीरियड ऑफ टाइम है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। और कुछ कुछ सेट ऑफ पेंटिंग्स है, वो बस नाम एंड थोड़ा उसमें ये याद करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी वेरी इजी, ट्रस्ट मी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो my name is Sandeep Kumar Malik, or your Sandeep sir, and this is Fine Arts, and let's begin. Okay, so I think I have welcomed you, but then also welcome my students, and I love you very much, and I appreciate your efforts. आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, एंड आई वुड से आप अब भी अगर वीडियो देख रहे हो तो आपके बोर्ड्स में ज़्यादा टाइम बाकी है नहीं, तो आप बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से पढ़ो, एंड एनसेट के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपको बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और आईआईटी भी आना है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। So today's goals and agenda. Let's see further. So today I will introduce you to a book
that is also introduction, that is an introduction to Indian art. Okay, why not Western art, why not European art, why not American art, no, why not modern world art? Why? Because वो तो आप देख ही रहे हो, आप अभी जो आप अपना स्क्रीन देख रहे हो, आप कुछ भी देख रहे हो, आप अपना बिल्डिंग्स देख रहे हो, या फिर आप कुछ भी बिल्डिंग्स एग्जांपल दूंगा आपको अच्छे से, जैसे कि आप कोई आर्किटेक्चर देख रहे हो, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, आप बेड पे बैठे हो, बेडशीट को देख लो, आप कुछ भी देख लो, दैट इज मॉडर्न आर्ट। ओके, कुछ कुछ एरियाज में जैसे कि लाइक अगर स्पेसिफिकली उसे स्पेसिफाई किया जाए, तो वो हो सकता है कि आपको कोई पुराने आर्ट का इंस्पायर्ड कुछ मिल जाए, जैसे कि अभी जो नए मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं या फिर कुछ कुछ बिल्डिंग्स बन रही है, वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ आर्ट फॉर्म। ओके, बट जो अभी का आर्ट फॉर्म है दैट इज अपॉन यू, यू कैन सी दैट ऑल, बट तब भी आप फाइन आर्ट्स पढ़ोगे तो आप वो समझ पाओगे कि वो आर्ट का मीनिंग क्या है एक्चुअली, वो जो आर्टिस्ट है, वो जो या फिर जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो उसको ऐसे क्यों बना रही है ना। तो इसीलिए आर्ट पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है, क्योंकि आप खुद को भी एक्सप्रेस कर पाओगे एक दिन, और आप किसी के एक्सप्रेशन को भी समझ पाओगे। ओके, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, बिकॉज इंडियन आर्ट इज, यू शुड एक्चुअली से दैट ठीक है तुम कितने महान बन जाओ, बट यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट योर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी आपके लिए, आप आज महान हो क्योंकि उन्होंने कल बहुत मेहनत करी थी आपके लिए। वैसे ही अगर अभी इंडिया में आर्ट एंड कल्चर को इतना बोला जाता है, टोटली वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है इंडिया का आर्ट एंड कल्चर की, यस, अगर इंडिया का टूरिज्म टूरिज्म कैपिटा भी इस पे बेसिस करता है कि इंडियन कल्चर को लोग देखने आते हैं, है ना। तो वो जो देखने आते हैं वो है हमारे ओल्ड इंडियन आर्ट्स की वजह से, आर्ट फॉर्म्स आप समझ लो, मंदिर समझ लो, फेस्टिवल समझ लो, या पेंटिंग समझ लो, पेंटिंग्स ठीक है, मूर्तियां समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो ओल्ड इंडियन आर्ट फॉर्म्स है। ओके, तो उस बेसिस पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के पास ये नहीं है बट हमारे पास है। सो अगर दूर से अप्रिशिएट करें तो आप भी अप्रिशिएट करो। ओके, सो इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस, आपको इंट्रोड्यूस तो मैंने कर ही दिया फाइन आर्ट से। पार्ट वन जो है वो 11th की बुक है, एंड वो एनसेट में सिलेबस में नहीं है, तो मैं वो पढ़ाऊंगा नहीं इन दिस, यू कैन से दिस प्लेटफॉर्म। बट अगर आपको पढ़ना है, आपको संदीप भैया से सीखना है, तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ, आपको कभी भी सिखाऊंगा, ठीक है। आप बस कमेंट में बोल देना कि अगर आपको सीखना है पार्ट वन के बारे में। पार्ट वन इज ऑल्सो एक्चुअली वेरी नाइस, बिकॉज वो प्रीमेच्योर एरा ऑफ इंडियन आर्ट को भी दर्शाता है, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। ओके, बट जो पार्ट वन था इसका, जो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, जो कि एनसेट के सिलेबस में नहीं है, उसमें प्रिमिटिव एरिया के बारे में बोला गया, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको सीखना है तो बोल देना बस, ठीक है। मैं आपके लिए बता दूंगा। सो वॉट इज फाइन आर्ट्स? आर्ट्स तो मैंने आपको समझा दिया कि ठीक है, आर्ट्स मार्शल आर्ट भी होता है, मार्शल आर्ट भी होता है, ठीक है, डांस भी एक आर्ट है, ठीक है, डांस भी एक आर्ट है, या फिर आप समझ लो सिंगिंग भी एक आर्ट है, सिंगिंग भी एक आर्ट है। तो पहली बात तो जो कॉमन वर्ड है वो है आर्ट्स, ठीक है। एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज आर, हाउ ऑल दीज आर डिफरेंट फ्रॉम फाइन आर्ट्स? ओके, चलो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बोला था कि जो मार्शल आर्ट है, ठीक है, आर्ट इज टोटली अबाउट व्हाट यू आर वांटिंग, यू आर यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द डूअर, हु इज द आर्टिस्ट। वो जो आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो एक्चुअली होता है आर्ट, इसलिए उसको आर्ट बोला जाता है। ओके, जैसे कि साइंस का मीनिंग होता है कि ठीक है, आप कुछ सेट ऑफ फैक्ट्स दो, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दो, उस पे कंक्लूजन बनेगा, उस पे उसका रीजनिंग करेंगे, एंड उसको कोई चेंज नहीं कर सकता वो। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आप अगर आप आईआईटी खड़गपुर में हो तो वो आपके लिए सेम रहेगा, अगर आप आईआईटी रुड़की में हो, जोधपुर में हो, आपके लिए तब भी वो सेम रहेगा, क्योंकि वो साइंस है। ओके, बट आर्ट्स ऐसी चीज़ है कि आपका मूड भी डिपेंड करता है। लाइक अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी, जैसे कि मैंने 9th 10th में अपने हिंदी रखी थी इंस्टेड ऑफ संस्कृत, बिकॉज आई लव्ड आर्ट। ओके, तो उसमें हमने पढ़े थे रस के बारे में, अराउंड देयर आर 10 to 20 रस। ओके, वो जो 10 से 20 रस है ना, वो आपको आर्ट्स का एक इंट्रोडक्शन दे देता है कि क्या क्रोध रस, वियोग रस, ओके, उत्साह रस, वो सब आपको एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं आर्ट्स के बारे में। बट
ये जो मार्शल आर्ट, डांस आर्ट है, सिंगिंग आर्ट है, इट मीन्स दैट, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे कि इट्स नॉट दैट अ मार्शल आर्ट इज गुड और बैड, और डांस फॉर्म इज गुड और बैड, और अ सिंगिंग फॉर्म इज गुड और बैड। इट्स ऑल्सो अ डूअर, कि एक बंदा कैसे कर रहा है वो आर्ट को, वो भी आपको डिपेंड करता है, तब आपको उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको आर्ट अच्छा लगेगा कि है कि नहीं। ठीक है। अब ये जो वर्ड है फाइन आर्ट्स, ठीक है, ये एक अलग ही क्यों है, मीन्स ये आर्ट ही इसको क्यों नहीं बोल दिया गया, ये टोटली अलग ही एरिया क्यों है। और जिसमें से बस पेंटिंग तो है नहीं, कि बस पेंट कर रहे हैं, वो नहीं है, इसमें है स्कल्पचर्स है, स्कल्पचर्स है, या फिर अगर आप बोलोगे तो सील्स है। तो ये जो चीज़ है फाइन आर्ट्स, ये एक एस्थेटिक वैल्यू है, एक टाइम पीरियड को लेके, या फिर एक जोग्राफिकल बाउंड्री को लेके, है ना। जैसे कि आप समझ पा रहे हो, मैं आगे फर्दर सिलेबस में बताऊंगा आपको, लाइक एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे कि आप जब आप बच्चे थे, या फिर आपके पेरेंट्स जब बच्चे थे, तब आप उस टाइम पे मूवीज को देखना, है ना, वो होती थी फैमिली सेंटर्ड मूवीज, की हाँ फैमिली या सोसाइटी सेंटर्ड मूवीज, क्रांति वाली मूवीज होती थी, जनरली वैसी मूवीज होती थी, है ना। बट आप छोटे थे तब कैसी मूवीज आने लगी, हाँ रोमांटिक मूवी आने लगी, थोड़ा सा चिल हो गए लोग, है ना। और जब आप खुद बड़े हो तो कैसी मूवीज आ रही है, हाँ एकदम फाइटिंग वाइटिंग वाली मूवी आ रही है, या सुपर हीरो यहाँ उड़ रहा है वहाँ उड़ रहा है, या आप केजीएफ देख लो, मतलब एक ट्रेंड चल जाता है, केजीएफ देख लो आप, या तो अब पुष्पा द रूल देख लो, या फिर अब मगधीरा देख लो, कितने सारे मूवीज है। ओके, ये एक ट्रेंड चल चुका है, मीन्स ये जो ट्रेंड है वो एक टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, एक, ओके मैं आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा ज्योग्राफी का, बट ये टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है कि वो टाइम पीरियड में हो क्या रहा है। जब बोला कि आपके पेरेंट्स जब छोटे थे, या फिर यू कैन से देवर यंग अडल्ट्स, तब उस टाइम क्या था, इंडिया में उतना इकोनॉमी ठीक था नहीं। ओके, एंड इंडिया में इकोनॉमी उतना ठीक नहीं था, इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग उतना ठीक नहीं था। तो उस टाइम कैसे थे कि हाँ लोग, पीपल वर वेरी इमोशनल, कि अगर आज मैं खा लिया तो शायद मेरे पेरेंट्स ना खा पाए, या फिर पेरेंट्स सोचते थे कि आज मैं खा लिया तो मेरे बच्चे नहीं खा पाएंगे। दैट वाज द थिंग। इसलिए उस टाइम इमोशनली सेंटर्ड मूवीज ज़्यादा चलती थी, लोगों को वो देखना पसंद था, लोगों, पीपल वर लाइक ठीक है, जस्ट दे वर गेटिंग हिप्नोटाइज्ड बाय दोज मूवीज बिकॉज दे कुड रिलेट। ठीक है। एंड समझ लो अब नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स जब सॉरी तुम जब बच्चे थे तब कैसी मूवी आती थी, जैसे कोई मिल गया, या फिर DDLJ, ऑल एवरीथिंग। वो तब क्या था कि हाँ, मतलब इंडिया में इकोनॉमी उस टाइम क्या था, इंडिया में इकोनॉमी उस टाइम रिकवर कर रहा था, अभी तो बहुत अच्छी है, उस टाइम रिकवर कर रहा था, कि हाँ ठीक है, अभी मेरे पेरेंट्स भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। तो इंसान जब पेट भरा रहता है तभी दिल में प्यार आता है। तब ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, व्हाई डिड आई सेड दैट आई डोंट नो। ठीक है, तब लोगों को प्यार के बारे में सोचने का टाइम मिला, कि हाँ ठीक है, इसलिए जब वो प्यार के बारे में सोचे थे तब प्यार वाली मूवी हिट होने लगी। ओके, तो टाइम पीरियड के हिसाब से भी मूवीज चलती थी, उस टाइम गाने भी ऐसे रहते थे। अभी तुम देखो रैप म्यूजिक बहुत चल रहा है, क्योंकि बंदों के पास, ठीक है आगे बोलता हूँ, जब आप अब आपके एज में हो, अभी क्या देख रहे हो कि जस्ट एज अ बिग ब्रदर, एज अ एल्डर ब्रदर, आई वुड सजेस्ट कि अभी जो मूवीज आ रही है, KGF ले लो, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स है, जैसे कि उनका कुछ लॉटरी वॉटरी वाला आता रहता है ना, मीन्स देर आर टू बिग यूट्यूबर्स इन कॉमेडी जॉनरा। वो हमेशा क्या दिखाते हैं कि दे मेड अ लॉटरी थिंग, लॉटरी हुई, पहले उनकी लाइफ बहुत खराब थी, उनको लॉटरी लगी, एंड दे आर नाउ वेरी लैविश लाइफ। ओके, वो क्या, उनका क्या माइंडसेट है, हाँ ठीक है, जैसे ही इंडिया में थोड़ा सा पैसा आने लगा, मीन्स इकोनॉमी वॉज गेटिंग गुड, तब क्या हुआ, दे शोड देयर लाइफ, कि हाँ दे शोड देयर माइंडसेट, कि हाँ ठीक है, मैं पहले से तो कुछ था नहीं, बट मैं ऐसे ही कुछ कर रहा था, लाइक आई वॉज गेटिंग इन टू समथिंग, आई वॉज लाइक डूइंग टाइम पास, और कुछ टाइम पास होने रहता है इसलिए कुछ कर रहा था, एंड मेरी लॉटरी लगी एंड माई लाइफ इज चेंज। वो खुद सोचते हैं वैसे, उनका लाइफ भी बोल सकते हो ऐसा हुआ है, बट दैट इज 1 लाख, 1 करोड़ लोग में ऐसा हुआ है एक बंदे का। ठीक है, उससे कभी इंस्पायर्ड मत होना, हमेशा अपने मेहनत पे विश्वास रखना, एंड बता रहा हूँ, मेहनत आज करोगे, तुम्हें कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कम से कम उसके बाद तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है, अब तुम समझ गए होगे कि टाइम पीरियड पे भी आर्ट डिपेंड करता है। एंड फाइन आर्ट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये क्योंकि ये एस्थेटिकली शो करता है, एस्थेटिकली शो कर रहा है। फर्स्ट आई वुड से कि देखिए फाइन आर्ट्स के एग्जाम में आपका ना ही बोर्ड्स, ना ही कभी ये में फॉर्मल, एक फॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज फाइनेंस ऐसे कभी आएगा नहीं। ठीक है, उसमें पेंटिंग्स के बारे में आएंगी, या फिर टाइम पीरियड के बारे में आएगा, वो सब ठीक से लिख पाओगे। तो इसलिए मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप इसको फील करो। ठीक है,
अगर मैं आपको परफेक्ट डेफिनेशन भी दे सकता था, बट दैट वोंट बी गेटिंग इन योर माइंड। मैं जो बोल रहा हूँ आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, ये एक एस्थेटिकली शो करता है कि टाइम पीरियड या जोग्राफिकली या अगर जोग्राफी भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, तो ग्रुप ऑफ पीपल कैसे खुद को खुद सोचते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं, खुद वो एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एस्थेटिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक सेम सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से पेंटिंग बनती है। ओके, जैसे कि आप राजा रवि वर्मा जानते होंगे। राजा रवि वर्मा की अगर पेंटिंग आप देखोगे तो वो उनके हाथ का जो पेंटिंग वो हर जगह सेम ही रहेगा। मीन्स आप अगर उनकी एक पेंटिंग देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको उनके एक्सप्रेशन को अंदर लेते हो, तो आप उनके दूसरी पेंटिंग को भी समझ ही जाओगे। ओके, मतलब दूसरी पेंटिंग दिखेगा, अरे ये तो राजा रवि वर्मा का है। ओके, दैट इज द थिंग। तो एस्थेटिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक सेट ऑफ रूल्स बना देती है, जो एट अ टाइम पीरियड, एट अ जोग्राफिकल प्लेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल को वैसी ही चीज अच्छी लगती है एंड दे एक्सप्रेस देयर व्यूज, आइडियाज, एवरीथिंग इन दैट ओनली। ओके, इसलिए ये फाइन आर्ट्स कहते हैं इसको। ओके, द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। ओके, तो देख लो यार, ये फोटोज मैं कहाँ कहाँ से खोज के लाता हूँ तुम्हारे लिए, देख लो। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि भैया ये क्यों बोल रहे हो मुझे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि जिसने मेरे इंग्लिश की क्लासेस नहीं देखी प्लीज देख लेना इंट्रो वीडियो। उसमें आपको मैंने इतना इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि आपको अब आप दुनिया को देखने का व्यूज बदल जाएगा, लिटरली बदल जाएगा। मैं कोई वैसे ब्लफ यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं लिटरली बहुत अपनी खुद भी अपनी जर्नी में बहुत देखा हूँ, उस हिसाब से मैं ये सब ऑब्जर्व करके फिर आई शुड मेंशन माय सिस्टर इज डूइंग मास्टर्स, हर मास्टर्स फ्रॉम इफ्लू, एंड उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया। वो खुद अपना इतना व्यूज बताती है, अपना कुछ बताती है, जब भी मैं उनके साथ रहता हूँ या कभी मूवी देखते हैं, कभी गाने सुनते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो मुझे समझाती रहती है कि ये इसलिए ऐसे होता है, इसलिए ऐसे होता है। ठीक है, तो द मैन्युस्क्रिप्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट वाली चीज है, पेंटिंग डेवलप ही क्यों हुई। पेंटिंग लोग कोई एनिमल तो पेंट नहीं करता। ओके, जितने भी सारे काम है ना, सारे एनिमल्स से ही इन ह्यूमन इंस्पायर्ड हुए हैं, बट एक बस ऐसा काम है जो एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स नहीं करता है। कुछ करते रहे यार, उनके एग्जाम्पल में कभी दे दूंगा। ठीक है, बट इंसान पेंट क्यों करता है, वो मैं अच्छे से आपको समझाया था इंग्लिश क्लास में, बस यहाँ छोटे समझा रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेना जरूर। ठीक है, तो इंसान को कम्युनिकेट करना होता है। ओके, लाइक मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप ठीक है, अभी यूट्यूब का ज़माना है, अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये हमेशा रहेगा इंटरनेट पे, आप हमेशा कभी भी देख सकते हो, कभी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा था, लाइक जब आदि मानव थे लोग, तब उनके पास कोई अपना कम्युनिकेट करने के लिए कोई चैनल नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने चैनल को डिस्कशन किया, मतलब एक तो कम्युनिकेशन के लिए भी नहीं था, फिर अपने जो अचीवमेंट्स है या फिर जो अपने शॉर्ट कमिंग्स है उसको रजिस्टर, मतलब एक हिस्ट्री को रजिस्टर करने के लिए उनके पास कोई संसाधन था नहीं। तो उन्होंने हेल्प लिया पेंटिंग का। ठीक है, इसलिए इसको मैन्युस्क्रिप्ट भी बोला जाता है, जो उस जमाने में पेंटिंग बनती थी, क्योंकि इस वे से वो अपने हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करते थे या फिर अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते थे। इट वॉज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। यू शुड सी दैट इंग्लिश क्लास बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दैट वेरी मच वेल देयर। ओके, सो देख लो अब, जैसे कि ये कोई राजा है, एंड उसको जो दिखाया गया वो उसको इतना महान दिखाया गया है कि जो हाथी है उसके सामने छोटे पड़ जा रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, मीन्स ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। सिंबॉलिक मीनिंग है कि राजा इतने बड़े होते हैं, that raja, specifically that raja had made that painting himself for himself, showing that he's such a big such a big uh, what should I say, he has such a big ऑरा। ओके, जेनजी समझ गए होंगे। एंड ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट्स का भी ऑरा है, बट देख लो हाथी इतने छोटे छोटे पड़ गए उनके सामने, है ना। ओके, ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो, मीन्स आप कभी कभी इंस्टा में देखते हो या कहीं देखते हो कि कुछ लोगों ने पूरी की पूरी रामायण या पूरी की पूरी हनुमान चालीसा या पूरी की पूरी महाभारत को एक छोटे सा फॉर्म में बना के ऐसे छोटे छोटे पेंटिंग में कर करके बना दिया। ठीक है, आप कभी मंदिर भी जाओगे ना पुराने, तो आपको वहां भी मिल जाएंगे स्कल्पचर्स पे, वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को। जो हमारा रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वो सब विष्णु पुराण हो गया, वो सब एक डॉक्यूमेंटेशन है। उसको मंदिर में जो कार्विंग की जाती है वो एक सब डॉक्यूमेंटेशन होती है।
ओके। बट हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट फोकस करेंगे क्योंकि आपका वो सिलेबस आगे आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो पेंटिंग में स्टोरीज को बताई जा रही, स्टोरीज नहीं, हमारी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, ठीक है। या तो टोटली देख लो कोई मैसेज को भेजा जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए, वो भी ये सोचो उस टाइम में कम्युनिकेशन सिलसिला, बट अभी तक मतलब 100 50 100 1000 साल 2000 साल हो गए तब भी हम लोग वो सब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उनसे जो बना रहे थे, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ फाइन आर्ट्स फॉर एनसेट एंड फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो, बोर्ड्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो पहला जो हमारा है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, वो मैं कवर कर लूंगा। दिस इज द सिलेबस वीडियो, इसमें मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि फाइन आर्ट्स क्या होता है एंड क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं सब आपको डिटेल में समझाऊंगा, ओके। द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ओके, एंड देन द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, द डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, द बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म, ओके। ये बहुत ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट्स द इमीडिएट थिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। द मॉडर्न इंडियन आर्ट, ओके, एंड द लिविंग आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, हम पहले देखते हैं कि राजस्थान कहाँ पे, जैसे आपको पता ही होगा बट तभी बताता हूँ। जैसे कि ये है हमारा प्यारा राजस्थान, प्यारा नहीं हमारा बहुत ही वीर राजस्थान, ओके, जिसने हजारों हजारों सालों से आक्रमण को झेला, ठीक है। एंड तब भी वहाँ की ट्रेडिशन, क्योंकि आप पता है आप किसी से लड़ रहे हो ना तो आपको बहुत ही रोमांटिक होना पड़ता है। किसके लिए रोमांटिक? अपने देश के लिए रोमांटिक होना पड़ता है, अपने घर के लिए रोमांटिक होना पड़ता है, अपने परिवार के लिए रोमांटिक होना पड़ता है, तभी आप जब उनके लिए आप उनको बचाने के लिए मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप उनको बचाने के लिए अगर आप तलवार ले सकते हो और दूसरे को मार सकते हो, खुद भी मर सकते हो, दैट इज पीक रोमांटिसिज्म, ओके। तो जो राजस्थान है, इसलिए इधर आर्ट फॉर्म भी आप कभी सुनना, कभी भी कोई फॉरेनर आता है वो क्या बोलते हैं, चलो जैसलमेर जाते हैं, वहाँ पे हवा महल देखते हैं, या फिर वहाँ पे साइंस जंतर मंतर देखते हैं, या फिर जैसलमेर का फोर्ट देखते हैं, या फिर कहीं भी जाता है। राजस्थान के फोर्ट्स इतने फेमस है, क्यों फेमस है? बिकॉज सिम्बॉलिक मीनिंग, वहाँ पे फोर्ट्स ज़्यादा फेमस है, नॉट कि हाँ पेंटिंग ज़्यादा, पेंटिंग भी फेमस है बट वहाँ पे फोर्ट ज़्यादा फेमस है, क्यों? बिकॉज इट शोड सिम्बॉलिक मीनिंग कि तुम कितना भी आक्रमण कर लो, वी विल स्टैंड स्ट्रांग, ये हमारा फोर्ट है, यहाँ पे पहुंच के दिखाओ, ठीक है। एंड दिस मेड इट सो ब्यूटीफुल कि मतलब कि भाई लोग उनको पहुंचने का मन करे तभी कोई पहुंच ना पाए, ठीक है। तो इसीलिए एंड आप इनके पेंटिंग्स भी देखना अभी, क्योंकि हम लोग फाइन आर्ट्स कर रहे हैं, आप इनके पेंटिंग्स भी देखना, दैट वुड शो यू दैट करेज दैट कल्चरलिज्म, कि हाँ वी आर राजस्थानी, ओके। लेट मी शो यू दैट, ओके। मैं बस बोल रहा हूँ, आपको अच्छा थोड़ी लग रहा है, बस देख लेते हैं, ओके। जैसे कि आप let me show you a painting let me show you a painting let me show you a painting let me show you a painting. First painting would be, okay, तो पहला पेंटिंग मिल चुका है हमें, ओके। आई नो, सी व्हाट आर दे डूइंग, दे आर राइडिंग हॉर्सेस, ओके, ओके, दे आर राइडिंग हॉर्सेस एंड प्लेइंग पोलो। जैसे कि आपको पता होगा, जस्ट मैं पता नहीं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ तो आपको ज्ञान बहुत दूंगा, ठीक है। आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, एथलेटिक्स ले लो या फिर हॉर्स राइडिंग ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्यों एथलेटिक्स फेमस है, मतलब एथलेटिक्स के सारे स्पोर्ट्स ही देख लो आप। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। आप एथलेटिक्स के सारे स्पोर्ट्स देख लो, जैसे कि एथलेटिक्स में क्या है, रनिंग है, हर्डल रेस है, हर्डल मतलब दौड़ते दौड़ते कूद के जाना, ठीक है। जैवलिन थ्रो है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल लॉन्ग जंप है, या फिर पोल वॉल्ट है, या तो हैमर थ्रो है, या तो डिस्कस थ्रो, ये सब क्या है एथलेटिक्स में? फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको, रनिंग जो चीज़ है, रनिंग क्यों करते थे स्पीड में? क्योंकि वो वॉर के टाइम यूज होता था, ठीक है। वॉर में एक टाइम पे बहुत ही जो स्पीड बंदा भाग सकता है वही वही अपना वीरता दिखा सकता था, ठीक है। तो इसीलिए एथलेटिक्स जो है वो पुराने जो हमारे ह्यूमन बॉडी जो था, जो हमारा कल्चर था, उसको प्रिजर्व कर रहा है, ओके। इसलिए वो स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए एथलेटिक्स जो स्पोर्ट है उसका एक अलग ही जॉनरा है, उसके लिए अलग ही ओलंपिक्स में प्लेस है। आप कोई गेम वेम ले लो, कुछ ले लो, बट एथलेटिक्स उसलिए मेन है। आप देख लो हर्डल रेस, जब आप कभी वॉर में हो
आप वर्ल्ड वॉर 1 को अगर फॉलो करते हो तो बार वायर लगाते थे या ट्रेंचेस होता था, तो उसे बंदे को बहुत ही स्पीड जा जाके भाग भाग के कूद के जाना पड़ता था, या जंगल में लड़ाई हो रही है तो आपको बहुत ही कूद कूद मतलब स्पीड में फिर कूद के फिरना होगा, फिर एक स्पीड में भागना होगा, फिर कूदना होगा, इसीलिए ठीक है। और अगर जैवलिन थ्रो तो आप समझ चुके होगे, दिख गया। ले हाथ गड़क ले हाथ खड़कन ले भाला, सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट द सॉन्ग, महाराणा प्रताप। ओके, आई वाज मेंशनिंग महाराणा प्रताप। एंड वो क्या थे, जैवलिन फेंकते थे एंड भारत को बचाते थे, ठीक है। तो वही जैवलिन को प्रिजर्व करता है। ओके, जैवलिन को इसलिए प्रिजर्व करना जरूरी है क्योंकि एथलेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ह्यूमन स्पिरिट ह्यूमन नेचर को प्रिजर्व करके रख रहा है। आप ले लो हैमर थ्रो क्या था। हैमर थ्रो आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं गोले को, क्यों फेंकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो गोला नहीं था, एक टाइम पे वो बॉम्ब था। ओके, उसमें बारूद भरा रहता था एंड दे यूज टू फाइट बिटवीन शिप्स और थ्रो एट एनिमी कैसल्स। ओके, इसलिए वो करते थे। और पोल वॉल्ट जैसे कि आई एम फ्लेक्सिंग, यस आई थिंक आई एम फ्लेक्सिंग, बट मैं एथलेटिक्स में रनिंग और पोल वॉल्ट करता हूँ। जब मैंने पोल वॉल्ट को ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि पोल वॉल्ट इसीलिए एक स्पोर्ट्स है जिसका मीनिंग है, जिसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि जब कैसल लाइक किंगडम में फाइट्स होती थी तब कैसल में इन्वेड करना रहता था। तो आप अगर सीढ़ी लगाओगे तो आप पे तो कोई गरम गरम तेल डाल देगा, अगर आपने कभी वो वैसी फाइट्स को फॉलो किया। तो पोल वॉल्टर जो थे वो एक डंडा लेते थे एंड दे यूज्ड टू जंप ए वॉल एट सच अ स्पीड कि कोई उन पर काउंटर अटैक भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए पोल वॉल्ट को प्रिजर्व किया जाता है। एंड जो हॉर्स राइडिंग है, जो पोलो है, वो भी वही चीज है कि आप कितने स्पीड में घोड़ा चलाते चलाते एक तलवार भी चला सकते हो। भले आप यहाँ तलवार नहीं चला रहे हो बट आपका वो प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, इसीलिए ठीक है। तो राजस्थान में देखो जो पेंटिंग दी है वो पोलो को दिखा रही है कि यहाँ पे पहली बात तो आवर ब्रेव brave queens, our brave mother and sisters, okay, they are playing polo to show that yes, they can fight. This is a symbolic meaning कि they can fight. अब आपको पता ही होगा ये शायद पानी महल है। यू मस्ट बी नोइंग दैट राजस्थान इज फेमस फॉर पानी 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 पानी। नहीं है राजस्थान में, ऐसा नहीं है, राजस्थान में बहुत पानी है। और पानी क्यों पता है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने, जो हमारे पूर्वज है, जो राजस्थान के एंसिस्टर्स है, उन्होंने स्पेशली इतने बड़े बड़े तालाब खुदाया और उसमें महल बना दिया कि नहीं, पानी कभी खत्म नहीं होगा राजस्थान में, है ना। इफ यू कैन रिकग्नाइज दिस, आई थिंक यू विल बी वेरी मच लकी। ओके, तो they are deers, and I think every should one should have related from this, and I think she is Mirabai, and this is a this shows that how much to nature connected is Rajasthan. Okay, कि वो नेचर के कितना प्रिजर्व करते हैं, कितना उनको कनेक्टेड रहते हैं। ओके, सो आई थिंक इट्स कंप्लीटेड, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके, सो next is Mughal school of painting. This is also very significant painting form, because one time Mughal was from here to here. Okay, Nawab Shah and Adil Shah, everyone from till Bengal to or the all the northern part of India. अब ये इतना पॉपुलर हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, इतना हाईली कल्चरली एक्टिव एरिया है, तो यहाँ पे आर्ट फॉर्म होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि यू नो, अगर आपको ह्यूमन माइंड को हैप्पीनेस नहीं देते हो, लाइक वो एडमायर नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेशन को नहीं ले पा रहा, देन एग्जैक्टली ही विल बी गेटिंग डिप्रेस्ड। सो इसीलिए at the time of era of Mughal also there was a good and vibrant culture of paintings. Okay, let me show you some things. Okay, like you can see, this is my I think this is some Mughal rulers. Okay, they are showing that, okay, this is a lion, this is a sheep, and I don't know what this simple symbolization means, but this must be something. Okay, but and you can also see this. Okay, this Mughal prince is
holding an hawk, and actually this shows that how much hawk is a dangerous bird. Okay, this shows that they can also handle dangerous animals, birds. Okay, it has a symbolic mean. You should understand that. Okay, this now. ओके, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, लिखा है उनके लैंग्वेज में कुछ, ठीक है। एंड दिस इज पर्शियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग। पेंटिंग इसलिए, ये पेंटिंग इसलिए भी एक्चुअली इज अ गुड, like you can actually know that in this painting he is showing persons but also showing the culture कि कौन सा स्टाइल का बिल्डिंग बना है। ओके, दिस इज नॉट अ टेम्पल स्टाइल ऑफ बिल्डिंग, दिस इज नॉट इंडियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग, दिस इज पर्शियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग। ओके, एंड दिस इज द माय फेवरेट वन कि even if there is rule of every any other person, any other culture, but जो मेजोरिटी कल्चर है वो तो अभी भी श्री कृष्ण को मानती है। तो उस टाइम उन्होंने पेंटिंग बनवाई श्री कृष्ण जी की, जो कि गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे। व्हाट डज इट शो कि डिफिकल्ट टाइम्स में भगवान जी आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ओके, द डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ओके, रुक रुक, मैं आपको डेक्कन दिखा देता हूँ। डेक्कन मेनली ये पार्ट था ऑफ इंडिया जो कि वेस्टर्न घाट और सॉरी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ था, ठीक है। इसको डेक्कन बोला जाता है। ओके, यहाँ पे मेजॉरिटी गोलकोंडा हो गया, इसको एक्चुअली दक्खन बोला जाता था, हम लोग डेक्कन बोलते हैं बट दक्खन बोला जाता है, दक्खन मतलब साउथ। ओके, यहाँ पे गोलकोंडा हो गया, फेमस जगह है, गोलकोंडा फोर्ट आपको पता होगा। ओके, हैदराबाद एक मेजर सिटी है वहाँ का, ठीक है। आदिल शाही, कुतुब शाही, एवरीथिंग देवर हियर। ओके, दिस इज कॉल्ड डेक्कन, डेक्कन। एंड इसका जो पेंटिंग स्टाइल है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बोला था, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बीच में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, एक्सक्यूज मी, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, इट इज वेरी मच फेमस। वाई? बिकॉज ऑफ देयर फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ तो पहले तो पहाड़ी दिख रहा है। ओके, एंड हुएवर दिस पर्सन इज, हिज भगवान जी, शिव जी हमारे, ठीक है, नंदी महाराज, गणेश जी, कार्तिक भगवान और पार्वती और पहले तो पहाड़ दिख रहा है। एंड पीछे आप देखो, आप अगर कंपैरिजन करोगे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग से, तो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग वो दिखाते नहीं उतना फ्लोरा फाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वहाँ पे फ्लोरा फाना का होता है नहीं। बट ठीक है, अब जैसे जा रहे हो डेक्कन में, जहाँ पे फ्लोरा फाना है वहाँ पे पेंटिंग्स में डिपिक्ट की जा रही है कि वहाँ फ्लोरा फाना है। ओके, फिर यू कैन सी, ओके, ओके, यू कैन सी द सूफी सेंट्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब आप सोचिए भैया पहाड़ी स्कूल क्या होता है? पहाड़, पहाड़ पे पेंटिंग? नहीं नहीं नहीं, पहाड़ी पीपल, पहाड़ी ग्रुप ऑफ पीपल। आप मैं बताता हूँ, दे आर वेरी लेस पॉपुलेटेड पीपल, मीन्स उनका पॉपुलेशन इतना है नहीं। एंड पता है वो कहाँ पे है? यहाँ पे स्पेसिफिकली, सॉरी सॉरी, नॉट दिस, दिस इज पंजाब, दिस डजंट इंक्लूड इन पहाड़ी पीपल। ओके, पहाड़ी पीपल इन्हें बोला जाता है। उत्तराखंड में अगर आप बोलोगे तो वो तो गढ़वाल और कुमाऊं है, बट उनको जनरली पहाड़ी बोला जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, इट इज टोटली कॉल्ड अ पहाड़ी, पहाड़ी स्टेट, पहाड़ी पीपल, वेरी लेस पॉपुलेटेड पीपल वाइज, पॉपुलेशन वाइज, बट उनका करेज, उनकी उनका करेज, उनका उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका एथलेटिज्म, सब कुछ इतना स्ट्रांग है कि आप कभी भी आप इंडियन आर्मी का कभी मेजोरिटी पीपल को देखना, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन इज पहाड़ी, पहाड़ी पीपल। ओके, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी ब्रेव। ओके, एंड वहाँ का इतना अच्छा फ्लोरा एंड फौना भी है, आपको पेंटिंग से डिपेक्ट कराता हूँ। ओके, तो आप पहला पेंटिंग, सबसे बेस्ट पेंटिंग, आप कोई भी पेंटिंग देख लो उसमें आपको पहाड़ का डिपिक्शन मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पेंटिंग, पहली बात तो अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश नहीं गए हो, भाई जाओ वहाँ पे,
लाइक इट्स लिटरली हेवन। ओके, तो आप देख ही पा रहे हो, दो लोग मिल गए, उनको प्यार हो गया हिमाचल प्रदेश में, इतनी सुंदर जगह है। ठीक है, बट यहाँ पे पहाड़ देखो, एवरीवेयर इन द पिक्चर देयर इज डिपिक्शन ऑफ अ माउंटेन, बिकॉज पहाड़ी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इज टोटली अ माउंटेनियस रीजन। ओके, अब ये पेंटिंग ले लो, या फिर पहली बात तो आपको पहाड़ दिख ही गया होगा, फिर यहाँ का फ्लोरा फॉरा देख लो। मैं बताता हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश गया था, एंड पहले तो वहाँ पे सारे एनिमल्स सारे सब कुछ हैरी थे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ऐसा ही है। ठीक है, और दूसरी बात, वहाँ पे तो 4 बजे मतलब अगर तुम अभी बंगाल में हो, ठीक है, तुम्हें 4 बजे, सुबह के 4 बजे तो अंधेरा लगता है ना, लगता है कि ठीक है अभी तो रात ही हो रही है। तुम्हें वहाँ पे 4 बजे लगेगा कि दिन हो रहा है, सच में 12 बजे वाली धूप लगती है वहाँ पे। ठीक है, एंड अगर तुम शाम को जाओगे ना, यहाँ पे देखो शाम के 6 बजे तक हो जाती है अंधेरा। ठीक है, बट हिमाचल प्रदेश में रात के 8 बजे तक, लिटरली 8 बजे तक धूप रहती है। तुम सोचो कि ये क्यों है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बेकार में थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें सनलाइट प्लांट्स को नरिश करता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे फ्लोरा फौना, भाई वहां पे पेड़ जो होते हैं, लिटरली मैं इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ कभी देखा नहीं थे लाइफ में, मतलब इतने मैसिव और ऊंचे ऊंचे पेड़। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिपिक्शन है फ्लोरा फौना का, मीन्स पेड़ पौधों का, इसलिए डिपिक्शन है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा है वेजिटेशन। ठीक है, और यहाँ पे देख लो भाई, पहाड़ी स्कूल एज आई मेंशन, पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे आपको, बस पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। फिर आप देख लो, एंड यू मस्ट बी डूइंग दैट, वहाँ पे हिडिंबा माता का मंदिर है एक्सेट्रा, एंड बहुत ही नंदा देवी पहाड़, पार्वती नदी, देन मणिकर्ण मणिकर्ण घाट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है। एंड आप देख सकते हो उनका पेंटिंग से भी वही दिखाता है कि कितना स्पिरिचुअलिटी उनमें है ना, स्पिरिचुअलिटी देखो। एंड फिर कि ओके सो वाई आई डोंट नो वाई जस्ट ओपन, बट ठीक है, प्राइस देख लो। अगर आपको पहाड़ी पेंटिंग चाहिए या कोई भी पेंटिंग चाहिए तो आपको इतना पे करना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज आई थिंक अ रियलिटी चेक टू अस, टू संदीप भैया एंड यू ऑल्सो। ओके, नाउ द बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड कल्चरल नेशनलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ये आप ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से बहुत रिलेटेड है, और ये जितना इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, ये उतना ही मॉडर्न इंडियन कल्चर एंड आर्ट से भी रिलेटेड है। क्योंकि आपको, चलो पहले आप देख लो, ये है हमारा प्यारा बंगाल, जहाँ मैं हूँ अभी, खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर लाइज हियर आई थिंक। ओके, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे सिलीगुड़ी, यहाँ पे आई डोंट नो क्या है। ठीक है, आई थिंक दार्जिलिंग। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि बंगाल जो इतना इंपॉर्टेंट प्लेस था, आपको पता है, मैं ओह शिट, ओके, मैं बताता हूँ। बंगाल इतना एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिफोर ऑल्सो वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेस था। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एंड मैं बहुत सारे लैब में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बहुत लैब में सीख रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ रहा हूँ, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ रहा हूँ, ये सब हमारे सब कोर्स में है। तो हमें ये पता है, आप अभी अगर आप थोड़ा टाइम मिले आपको कभी, तो क्वांटम इंडियंस एक यूट्यूब मूवी है, चैन मूवी है बोल सकते हो, क्वांटम इंडियंस नाम का, आप उसको जाके देखना। आप उसमें जब भी किसी क्वांटम इंडियन का जिक्र होगा ना, लाइक देयर आर 4 to 5 क्वांटम इंडियंस। फर्स्ट इज सत्येंद्र नाथ बोस, सेकेंड इज सत्येंद्र नाथ बोस, फिर साहा साहा न्यूक्लियर फिजिक्स, मेघनाथ साहा, देन देयर इज सीवी रमन। सीवी रमन इज नॉट बंगाली वुड से, बट पता है वो क्या थे, उनका जो नोबेल प्राइज है वो बंगाल में आके मिला था उनको, कोलकाता में आके मिला था। ठीक है, आईएससीएस कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एकेडमिया साइंसेज, ऐसे कुछ है, आप सर्च करना, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, फिर आपका आईएसआई कोलकाता, आईएसआई कोलकाता क्या है, मालनोबिस, आई डोंट रिमेंबर द फुल नेम, बट हिज नेम इज मालनोबिस। उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया को स्टेटिस्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। इंडिया का आप कभी सर्च करना अगर आपको अभी मन है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वो एक डिपार्टमेंट है आईएसआई का, जिसके वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है अभी। इंडिया में एक नाम है, मतलब इंडिया का ग्लोबल स्टेज में नाम है। ओके, उसके वजह से तो आप ये समझ लो कि बंगाल इतना एक फेमस जगह था, इतना ये था कि वहाँ पे रिसर्च भी हो गया, जो भी हो गया, इंडिया में कुछ भी होता था, समझ लेना बंगाल में सबसे पहले होगा। ठीक है, ओके, तो आप ये समझ लो। अब जैसे कि मैंने बोला, वो कल्चरली वाइब्रेंट भी बहुत प्लेस था, आपको पता होगा सिटी ऑफ जॉय या द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज कोलकाता। ठीक है,
तो ये हमारा कोलकाता हो गया। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि सो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी मच सॉरी, मेरे कपड़े चेंज हो गए बट मैं तो सेम हूँ। ठीक है, वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था, इसकी वजह से मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जो लास्ट के अराउंड 10 मिनट्स है वो अच्छे से फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे कपड़े चेंज हो गए बट मैं तो संदीप ही हूँ, तुम्हारा टीचर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बंगाली स्कूल ऑफ कल्चरल एंड बंगाली स्कूल एंड इट्स रोल इन कल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि बंगाल कितनी महान चीज़ है। ठीक है, और मैं अभी बंगाल में हूँ, आईआईटी खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। ओके, सो लेट्स गो टू सी सम पिक्चर्स। तो आपको पता चल गया कि बंगाल वॉज फोर फ्रंट इन एवरीथिंग। ओके, वो नेशनलिज्म फोर फ्रंट था, वो सब चीज़ में फोर फ्रंट था, साइंस में फोर फ्रंट था। अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा तो मेघनाथ शाह हो गए या फिर मालनोबिस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ में फोर फ्रंट में था, मीन्स लीड कर रहा था। तो तुम इंडिया को अभी जो देख रहे हो ना, वो बंगाल की वजह से ही है। एंड आई वुड से जैसे कि मैंने अपना सिग्निफिकेंट लाइफ ऑफ मतलब पार्ट ऑफ लाइफ झारखंड में बिताया। ठीक है, तो झारखंड में आपको पता है, बोलते हैं कि जो बंगाली पोएट्री है वो झारखंड से इंस्पायर्ड है, झारखंड के फ्लोरा एंड फौना, नेचर से, झरनों से, नदियों से। ठीक है, उससे इंस्पायर्ड है। वहाँ पे रांची में आपको एक टैगोर हिल नाम की जगह मिलेगी, जहाँ पे टैगोर जी का घर था, रविन्द्रनाथ टैगोर का समर हाउस, समर हाउस। ओके, सो ठीक है, मैंने बस ऐसे फैक्ट बोल दिया। ठीक है, तो आप देखो बंगालीज जो थी, देखो पहले बात तो भारत माता का फोटो देखो, ये फर्स्ट फोटो था जिसमें इमेजिन किया गया था भारत माता को फ्रॉम ए बंगाली आर्टिस्ट, जिसके वजह से इंडिपेंडेंस मूवमेंट इतना स्ट्रांग हुआ था, वो भी स्वाधीनता से पहले। एंड पता है ये किससे, मतलब कि ये आइडिया किससे इंस्पायर्ड था? ये आइडिया इंस्पायर्ड था जर्मनी से। जर्मन जो होता है वो अपने देश को, जर्मन जो होते हैं वो अपने देश को तो डॉशलैंड बोलते हैं, इसका मतलब होता है फादरलैंड। बट वो जब भी अपने कंट्री को कभी सिम्बलाइज करते हैं तो हमेशा जर्मेनिया से सिम्बलाइज करते हैं। जर्मेनिया, शी इज अ ब्रेव वुमेन हैविंग अ स्वॉर्ड एंड अ क्लोव लीफ क्राउन एंड शील्ड। ओके, शी इज प्रोटेक्टिंग जर्मनी। ठीक है, तो उनसे इंस्पायर होके बना भारत माता का पिक्चर। अब भारत माता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, भारत माता ने पूरे हमारे भारत को अपने आंचल से बचा के रखा है, समझ रहे हो? फिर देख लो आप, बहुत ही अच्छे से पेंटिंग है, जैसे कि ये देखो, बंगालीज आर्टिस्ट ने ऐसा बनाया था उस टाइम कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं पूरे सारे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके, है ना, मीन सारे रिलीजन के हो गए, सारे ये के हो गए, वो सब मिलके कर रहे हैं। एंड सी दिस बंगाली आर्ट, ये जो बंगाली आर्ट है ये क्या दिखा रहा है? जलियांवाला बाग को दिखा रहा है कि कैसे अंग्रेज इनोसेंट सिविलियंस पे धुआंधार फायरिंग कर रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे आर्ट्स को दिखाने का हम लोग जो फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं ना, इसका एक्चुअल मीनिंग भी यही है कि आप आर्ट से लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, आप आर्ट से कन्वे कर रहे हो कुछ मैसेज। बस एक बंदे एक मतलब आप कितना भी कुछ को बोल दो कि हाँ जलियांवाला बाग होता है, ऐसे हुआ था भाई, ऐसे लोग को मार दिया गया था, इतने सारे लोग को मार गया था, वो उसको समझने में ठीक है 10 मिनट लग जाएगा, फिर 10 मिनट में बोर हो जाएगा। बट आप एक फोटो दिखा दो उसको, एक पेंटिंग दिखा दो कि देखो कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश निहत्ते सिविलियंस पे, निहत्ते नागरिकों पे, इतने सारे नागरिकों पे गोली चला दी। ये बस एक पेंटिंग है जिसको मैंने 1 मिनट देखा एंड मुझे पूरा समझ में आ गया, है ना। अब ठीक है, लेट मी शो यू सम नाइस पेंटिंग्स। जैसे कि ये देखो, इसको कहते हैं पट्टचित्र। ठीक है, दिस इज नॉट टोटली बंगाली आर्ट, दिस इज ऑल्सो उड़िया आर्ट, बिकॉज पट्टचित्र जो था वो उड़ीसा में ओरिजिनेट हुआ है, वहीं भी यूज होता है। बट ठीक है, बंगालीज गॉट इंस्पायर्ड। एंड दिस इज, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आर्ट होती है, जैसे कि मैं सिंगिंग करता हूँ, गरज गरज आज मेघ घनन घनन बायोरी, तो उसका मैं भूल गया। ठीक है, मैं उतना अच्छे सिंगिंग नहीं कर पाता हूँ, बट आई लव टू सिंग, मुझे अपने को एक्सप्रेस करना है, मेरी आइडिया को एक्सप्रेस करना है। तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मल गाने गाऊंगा, जैसे कि अ, जैसे कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये अ, ये जिंदगी है हिंद की तो हिंद पे लुटाए जा। ठीक है, ये कितना सिंपल सॉन्ग था, ये एक फोक सॉन्ग है। ये एक मुझे इसको गा के मुझे अपने आइडिया को एक्सप्रेस करके मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेशन करने को मिला। ठीक है, तो वैसे ही कि कोई बंदा इतने परफेक्ट तो नहीं बना सकता, इतना परफेक्ट बनाने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकता है। कैसे? ऐसे फोक आर्ट से। ठीक है, फोक जैसे फोक सॉन्ग हो गया, फोक आर्ट हो गया, कि बल्क ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग कर सकते हैं ये। ठीक है,
अब देखो नीचे जाते थोड़ा। ओके, आई थिंक आई एक्सप्लेन यू द I explained you about most part of the Bengali school and cultural nationalism because of Bengali school. अब मैं एक अगर आप मैंने मेंशन नहीं किया होगा तो जो राजस्थानी स्कूल ऑफ ग्रुप है, राजस्थानी हो गई, मारवाड़ी सॉरी पहाड़ी हो गई, या फिर डेक्कन हो गई, या फिर मुगल हो गई, वो सारे जो स्कूल वो थे वो डेवलप हुए थे 1600s में, 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। और उनका जो वो स्टाइल था उसकी वजह से वो प्रिमिटिव दिखता है थोड़ा, ठीक है। बट जो बंगाली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो 1905 1905 में हुई थी डेवलप, इसलिए उन इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा मॉडर्न दिखेगा, एंड इट्स अ न्यू स्टाइल, एंड ये ही है स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द मॉडर्न इंडियन आर्ट। ओके, जैसे कि मैं आपको ले जाता हूँ मॉडर्न इंडियन आर्ट में। ओके, द मॉडर्न इंडियन आर्ट, चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें मॉडर्न इंडियन आर्ट। ओके, आप देख सकते हो दिस इज टोटली एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स इसमें कोई भी अगर कोई नॉर्मल पेंटर 16th सेंचुरी 19th सेंचुरी का कुछ ऐसा बनाता तो उसको लोग बोलते भाई तू तेरा दिमाग ठीक से तो है भाई, यहाँ पे क्या है, कोई बुद्धा बैठा है, उसकी ऊपर बुद्धा बैठा है, वो भी ठीक से नहीं बनाया, वो पेड़ है। तो जो मॉडर्न आर्ट है वो ऐसा है कि आप कुछ भी करो, बस आपको एक्सप्रेशन दिखना चाहिए। तो बंदों का फैलने के लिए, मीन्स अपने आइडियाज को क्या बोलते हैं, एक कुएं से निकलने के लिए उनको मिलता है। कुएं से मेढक जो निकलता है ना, मेढक का कुआं, वो नहीं बनना ना आपको, तो आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये देख लो, पेंटिंग अगर आप देखोगे तो ऐसे पॉसिबल तो है नहीं, बट ये मीनिंगफुल है। यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है आपको जो बजा रहा है, एंड इट्स अ कलेक्शन, मीन्स ये यूनिटी को भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ये है मॉडर्न इंडियन आर्ट, ठीक है। मॉडर्न इंडियन आर्ट को बोला जाता है, मॉडर्न आर्ट तो है, इसको इंडियन आर्ट को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी है स्पेसिफिक करता है इंडिया को, जैसे कृष्ण है, राधा है, ठीक है। फिर आप देख लो अ, ये ये पिकॉक है, पिकॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ये बुद्धा है, ओके, ये राधा कृष्ण है, मीन्स इवन इफ इट्स मॉडर्न, इट्स टोटली इंस्पायर्ड बाय हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर, ओके। अब चलते हैं लास्ट पार्ट में, दैट इज द लिविंग आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट आप ये समझ लो कि जो लिविंग आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया का एक्चुअल मीनिंग है कि कितना भी टाइम गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, बट इंडिया का जो कल्चर है जिसकी वजह से इंडिया फेमस भी है दुनिया में, वो हमेशा रहेगा, ओके। जैसे कि आप कभी भी कोई फॉरेनर आता है वो क्या बोलते हैं कि चलो जैसलमेर जाते हैं, चलो राजस्थान जाते हैं, चलो जैसलमेर जाते हैं, क्योंकि वहाँ के बिग बिग फोर्ट्स देखेंगे, बड़े बड़े फोर्ट्स देखेंगे, एंड वहाँ के कल्चर को देखेंगे, वहाँ के कल्चर को सिम्बलाइज करने वाले पिक्चर्स को देखेंगे, स्कल्पचर्स को देखेंगे, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि ठीक है, अब वो फोर्ट क्यों बना है, ठीक है, पता है वो फोर्ट क्यों बना है, और वो फोर्ट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि वो दिखाता है कि राजस्थान के लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने कितना मेहनत करके, मतलब कितना इन्वेजन झेल झेल के भी इतना स्ट्रांग होल्ड बना के रखा है। वो फोर्ट क्या दिखाता है, स्ट्रांग होल्ड दिखाता है। किला, किला बोलते हैं ना कि किला गिरा दूंगा, किला गिर गया, मीन्स इट्स मैसिव थिंग कि किला गिर गया, ठीक है। तो किला इतनी बड़ी चीज होती है। तो आप अगर फोर्ट, सिटी ऑफ फोर्ट्स या फिर स्टेट ऑफ फोर्ट देखोगे तो राजस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ओके। तो अब उसका मीनिंग ये है कि लिविंग आर्ट, मतलब इंडिया भले ही मॉडर्न हो चुका है या फिर कुछ भी हो चुका है, बट उसमें जो आर्ट, वो जिंदा वाली चीज है ना, वो अभी भी इंडिया में है। मतलब इंडिया में जो पुराना आर्ट था, जो हमारा हिंदू सिविलाइजेशन है, वही है, ठीक है। तो लिविंग आर्ट ऑफ इंडिया ट्रेडिशन यही है, ओके। तो आप, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज फाइन आर्ट्स एंड व्हाई शुड स्टडी इट, एंड व्हाट्स इट्स गोल, इसको गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, आप समझ चुके हो। तो यस, अच्छे से पढ़ो एनसेट के लिए, अच्छे से बोर्ड्स के लिए पढ़ो, एंड आई थिंक आई विल मीट यू इन सम टाइम इन लाइफ। आप आईआईटी आ जाओ, एनआईटी आ जाओ, डीयू चल जाओ, या कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी चल जाओ, मैं आपसे मिल लूंगा, ठीक है। सो